बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके ना, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, उसी तरह ये भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का सिंबल को पहचान लीजिए। ये जो कर्ली ब्रैकेट में x लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट के अंदर में मिडिल ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट में सिंबल x लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शन है। ये होता क्या है, सिंपली ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.57, तो इसमें 2 इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.57। चलो ऐसे समझ में नहीं आया तो सिंपल डायरेक्ट हम इस पे बैठा देंगे। x की वैल्यू क्या है 2.57 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.57, तो ऑलरेडी x की वैल्यू तो 2.57 ही होगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.57, पिछले वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है। अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 0.57। ओके, यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। यही हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इस नंबर का 2.57 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.57। ये तो काफी सिंपल है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालना है 3.9011 सपोज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3.9011 एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9011। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो ये वाला सिंबल। ओके, नाउ तो नंबर है आपका 3.9011। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 3.011 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है 3 होता है, तो इससे 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा 0.9011। यही हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मान लो आ गया 7.02 तो क्या लिखेंगे इसे 7.02 और माइनस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.02। ओके, तो ये 7.02 तो है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 7.02 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है 7, तो इसमें 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.02। ये आ गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप पहले नोट करें, फिर और बताता हूं। इसमें खास बात क्या है, अगर कोई इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, चलिए वो भी देखते हैं। ओके, नाउ किसी इंटीजर का, जैसे सपोज करो फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना है 3 का, एग्जैक्ट 3, इट्स अ इंटीजर। इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3, तो 3 तो ठीक है। अब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 ही होता है, चलो 3 माइनस 3, तो ये तो हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 0। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 भी आती है, 0 भी आती है, ये आपने देख लिया 0 भी आती है ना। और ये जब भी आएगी 1 से बड़ी तो कभी जाएगी नहीं, ठीक है ना, 1 से बड़ी ये कभी नहीं जाएगी, है ना। अच्छा, अब देखते हैं निगेटिव आती है या नहीं आती है। चलो निगेटिव भी चेक करते हैं। चलो, अब जैसे सपोज करो निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लेता हूं, सपोज किया जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 5.98। अब बताओ माइनस 5.98 है, या चलो माइनस 5.9 ही ले लिया, माइनस 5.9 का हमने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या होगा इसका वैल्यू माइनस 5.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5.9। अब आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, कि माइनस 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। माइनस 5.9 का फ्रेश से लिख दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5.9,
तो आपको पता होगा -5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है भाई, -5 इधर है, -6 इधर है ना, एंड -5.9 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा -5.9। तो वैल्यू क्या होगी आपको पता है, इधर वाला इंटीजर हो जाता है। ओके, तो इसकी वैल्यू होगी -6, इसकी वैल्यू होगी -6। तो -5.9 और माइनस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -6। तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा -5.9 एंड प्लस में हो जाएगा 6। अरे वाह, ये देख लो आप, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6 - 5.9 यानी 0.1। अरे वाह 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 वाह, यानी इसकी वैल्यू कोशिश करके हम देख लिए निगेटिव भी नहीं आएगी, है ना। तो इसमें खास बात यही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 तो हो रही है लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो रही है और 1 से ज्यादा कभी नहीं हो रही है। दैट मीन्स कहने का मतलब सारा का कंक्लूजन यही निकलता है कि कंक्लूजन यही है कि फ्रैक्शनल जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, ये जो x, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, ये हमेशा आपको 0 से बड़ा होगा और हमेशा 1 से छोटा होगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होगी, इसकी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होगी, 1 से बड़ी भी कभी नहीं होगी, है ना। ये खास बात है। अगर सपोज करो किसी ने आपको दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और बोल दिया ये आ जाता है 2, तो 2 तो कभी आएगी नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2 तो कभी आ ही नहीं सकती। यहां से आप सीधा बोलोगे x हैज नॉट रियल सॉल्यूशन, है ना, नॉट रियल सॉल्यूशन, दैट्स इट। अगर आपको सपोज करो किसी ने ये बोल दिया, दूसरा क्वेश्चन अगर आपको ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब होती है, तभी होती है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। ये बात समझ में आई। 0 कब कब होती है, जब एग्जैक्ट कोई इंटीजर हम ले लें, कोई इंटीजर ले लें यहाँ पर, तो इंटीजर की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू मतलब 0 आती है। ओके, यानी अब तक तो समझ में आ गया होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट है क्या। ये सिंपल एक फ्रैक्शनल पार्ट नाम से ही सारा चीज क्लियर है। जैसे सपोज किया जाए कोई अगर हम x लेते हैं तो इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इंटीजर वैल्यू और एक होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो इसका इंटीजर पार्ट तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देख लिया हमने। ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना, यही है फ्रैक्शनल पार्ट, यही फ्रैक्शनल पार्ट, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ही इसमें आता है ना। जैसे सपोज करो हमने लिखा 2.39, तो इसमें इंटीजर वैल्यू 2 है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0.39 है, तो यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट, यही आता है इसका वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.39 अगर होगा तो क्या आएगा, सीधा लिख सकते हो 0.39। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके बच्चा, नाउ ये एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ सॉल्व करना है हमें ये क्वेश्चंस। ये देखिए आप ये क्वेश्चन ट्राई करें पॉज करके, अगर बन जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो वीडियो के साथ बने रहें। अभी मैं इसको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ 4 into fractional part of x is equal to x plus greatest integer x। हमें इसको सॉल्व करना है, दैट मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो फिर निकालते हैं। तो 4 into fractional part of x, ओके, हमें अभी जस्ट पता था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता क्या है, ये होता x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अरे वाह, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो चलो इसको इधर भेज दो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यानी x के प्लेस पे अगर हम चाहें तो ये वैल्यू रख सकते हैं। x के प्लेस पर इस क्वेश्चन में जो x है उसके प्लेस पर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख सकते हैं। चलो रख देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड प्लस में एक और है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड इधर है 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ आप देख सकते हो गया 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यानी सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो आ गया अपना 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय में आ गया 3 अपॉन में 3।
अब इसके बाद हम लोग आके सोचने लगे क्या होगा, है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ये भाई लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, है ना। इसकी वैल्यू ना ही निगेटिव होती है ना ही 1 से बड़ी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ओके, तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो ये वाला फंक्शन भी 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो दैट मीन्स 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन में 3 ये लाई करेगा आपका 0 से 1 के बीच में। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 3 0 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और यहाँ हो जाएगा 3। अब 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 0 एंड यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और यहाँ हो जाएगा 3/2। अब 0 और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और यहाँ क्या है लेस देन 3/2 मतलब 1.5 भाई। अब बताओ 0 और 1.5 के बीच में 0 और 1.5 के बीच में x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना। यहां पर क्वेश्चन आ गया 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर आपकी लाई करेगी 0 से 1.5 के बीच में, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से 1.5 के बीच में तो क्या क्या हो सकती है, या तो सिर्फ 0 होगी और 1.5 तो हो नहीं सकती है, 1 हो सकती है ना। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, या तो 0 या तो 1, है ना। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, या तो 1 होगी। तो ये दो वैल्यू आई आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अपने पास आ गई 0 और 1, 0 और 1। ओके, तो अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहां तक आप नोट डाउन कर ले, फिर x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा बताता हूं, ठीक है। जल्दी से नोट कर ले आप। ओके, नाउ इधर मैं डिलीट कर रहा हूं। अब समझिए x की वैल्यू क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। पहला केस तो किया है कि केस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब 0 होगी तो इस केस में आपकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी जो होगा वो भी 0 होगा। और x की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट मीन्स 0 प्लस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, अब दूसरा जो है केस 2, ये तो केस 1 हुआ, है ना। दूसरे केस में बच्चे गलती कर जाते हैं कभी कभी, आप ध्यान दें। केस 2, है ना, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब 1 होगी, यहां पे थोड़े बच्चे गलती कर जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब 1 होगी एग्जैक्ट, तो भाई 1 के बाद ये देख लो आप, ये 0.5 दैट इज, है ना, ये 0.5 जो वैल्यू थी, 0.5 जो ये जो वैल्यू थी ये फ्रैक्शनल पार्ट थी, ठीक है। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट अगर हम ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इधर वाली जो वैल्यू एक फ्रैक्शनल पार्ट यहां पर बच रही है, ठीक है। ओके, नाउ तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट मीन्स आपकी 2/3 एंड प्लस में 1, दैट इज आ गया 5/3। तो यानी x की जो फाइनल वैल्यू आई, यहां से आप देख सकते हैं x की जो यहां पर फाइनल वैल्यू आई, ओके, तो दो वैल्यू आई, एक आया 0 और एक आई 5/3, ये आया 5/3। ओके, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।